Okay, so let's start with upper limb today, lower limb today, है ना. So we'll start with lower limb now. In the lower limb topic, generally देखो हम सारी चीजें यहाँ से कर लेंगे. Not only the questions, but we'll be solving all the PYQs that have been asked from that topic here itself. थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, almost 45-50 minutes तक जाएगा वीडियो, है ना. Like but nothing will be left from the lower limb. So let's start. ठीक है. The examiner is palpating which artery in the following image. कौन सा आर्टरी यहाँ पे palpate किया जा रहा है इस इमेज में. देखो ऐसे जनरली आप पैर का देखोगे तो आप लोग क्या करोगे, अगर ऑप्शन में डॉर्सालिस पेडिस देखोगे तो फट से वहाँ पे क्या कर दोगे, लगा दोगे कि ये डॉर्सालिस पेडिस. नो, डॉर्सालिस पेडिस यहाँ पे आता है. दिस इज नथिंग बट, ये यहाँ पे पोस्टेरियर साइड में कर रहा है. दिस इज नथिंग बट पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी. ठीक है, ये याद रखना हमको. posterior tibial artery. Dorsalis pedis is on the dorsum of the foot and lateral to extensor hallucis. ठीक है, it is on the dorsum of the foot and lateral to extensor hallucis. ये याद रखना है. आगे देखो, in the given image the examiner is testing for which muscles. ये जनरली कौन से मसल के लिए टेस्ट कर रहा है वो पूछ रहा है. ऐसे अगर देख रहे हैं हम, सैगिंग दिख रहा है हमको, so this sagging is जनरली ये क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस इज पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन. और ये कितनी बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है ये आप सबको पता है कि जनरली ट्रेंडलेनबर्ग साइन कितनी बार रिपीट हुआ है. सैगिंग का है जनरली ये क्वेश्चन, और इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हिच मसल्स के लिए जनरली ये किया जा रहा है. सो यहाँ पे एबडक्टर्स, एडक्टर, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर. सो इसके लिए हमको जनरली क्या, ये आप मत देखो, यहाँ पे एबडक्टर लगा दिया है मैंने वहाँ पे, बट वो मत देखो. आप सिंपली इतना देखो कि जनरली अब हिप में जितने भी मसल्स होते हैं वो अगर सारे मसल्स हम कर ले तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. सो लेट्स डू दैट. पहले वो करेंगे, उसके बाद ट्रेंडलेनबर्ग साइन में बताऊंगा आपको क्या है. ठीक है, रुको. सो देखो, हिप्स के मसल्स अगर जनरली हम देखें तो ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस जनरली क्या करता है, एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट एंड एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जनरली क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट एंड द एक्सटर्नल रोटेशन, एंड इट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसका रूट वैल्यू कितना है L5, S1 और S2. ठीक है, याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट. ये जो मैं 4-5 चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, इतना तो याद कर ही लेना. ग्लूटियस मीडियस. ग्लूटियस मीडियस इज नथिंग बट it is helping at this gluteus medius and minimus, both of the muscles. ठीक है, gluteus medius and gluteus minimus, these are helping in abduction at the hip joint, plus this is supplied, these both muscles are supplied by superior gluteal nerve which has the root value of L4, L5 and S1, and this helps in the stabilizing the pelvis while walking. याद रखना, these are helpful for abduction and it stabilizes the pelvis while walking. और यही पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन में अभी आपको बताऊंगा. चलो पहले वही बता दूं क्या, ठीक है, पहले वही बता रहा हूँ. देखो, ट्रेंडलेनबर्ग साइन में जनरली क्या होता है, व्हेन ओनली राइट फुट इज सपोर्टिंग द बॉडी वेट, द अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पेल्विस इज नॉर्मली रेज्ड. अनसपोर्टेड साइड क्या होता है, नॉर्मली रेज्ड होता है बाय द अपोजिट ग्लूटियस मेडियस एंड मिनिमम. ठीक, ग्लूटियस मेडियस एंड मिनिमम के कारण. इफ राइट ग्लूटियस मेडियस एंड मिनिमस आर पैरालाइज्ड, ठीक, अगर वो पैरालाइज्ड हो गया, द अनसपोर्टेड लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विस ड्रॉप्स और सैग्स टू द अपोजिट साइड. सो इट इज जनरली ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू paralysis or some kind of defect in generally what, gluteus medius and gluteus minimus. So यहाँ पे क्या दिखेगा, sagging दिखेगा, and that sagging if we see, that is nothing but the positive Trendelenburg sign, and this is due to two muscles, that is gluteus medius and gluteus minimus, which are the abductors at the hip. ठीक है, which are abductors at the hip. दो चीजें और यहाँ पे याद रख लो, लर्चिंग गेट और वेडलिंग गेट. ये पूछा गया क्वेश्चन. लर्चिंग गेट जनरली किसमें होता है, यूनिलैटरल सैगिंग में, और वेडलिंग गेट इज सीन इन द बाइलैटरल सैगिंग. ठीक है, बाइलैटरल सैगिंग. अब चलो 2-4 और मसल्स यहाँ पे रहेंगे. देखो, गैमिलस सुपेरियर और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. गैमिलस सुपेरियर एंड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, दे आर सप्लाइड बाय द नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. ठीक है, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस. गैमिलस इन्फीरियर एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस, दे आर सप्लाइड बाय द नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस. And these 4 muscles will help in generally lateral rotation at hip joint. So lateral rotation at hip joint कौन कौन, gamimus superior, gamimus inferior, obturator internus and quadratus femoris. Whereas generally abduction के लिए gluteus medius and gluteus minimus. gluteus maximus क्या करता है, extension at the hip joint and external rotation. ठीक है, extension at hip joint and external rotation. ठीक है, इतना याद रखना ये सारे मसल्स का. अब देखो यहाँ पे हमको पूछ रहा है जनरली किसके लिए होगा. सो यहाँ पे जनरली दिस पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज ड्यू टू द gluteus medius and minimus, और वो क्या है जनरली, gluteus medius and minimus are abductors. So this is very easy for us now. Okay, चलो आगे देखते हैं.
A patient underwent surgery for indirect inguinal hernia. दिस क्वेश्चन देखो, इंग्वाइनल हर्निया का जनरली ये क्वेश्चन हमको सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमको कहाँ पर भी पूछे जाएंगे, जनरली सर्जरी में भी पूछे जाएंगे, बिकॉज दीज टू थिंग्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। अ पेशेंट underwent surgery for indirect inguinal hernia with mesh repair. The most commonly damaged nerve is, ठीक है, most commonly damaged nerve is, देखो जनरली नर्व इंज्योर्ड ड्यूरिंग ओपन हर्निया क्या होता है, जनरली इलियो इंग्वाइनल नर्व फॉलोड बाय इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और जेनिटोफीमोरल, यानी अगर तीनों दे तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। नहीं है ऑप्शन में तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, और वो भी नहीं है तो जेनिटोफीमोरल, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में जनरली क्या हो जाएगा, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। सो यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। सो जनरली अगर जेनिटोफीमोरल नर्व की बात करें तो ये जनरली कहाँ होता है, मेडियल कंपार्टमेंट में होता है, और ये फीमोरल नर्व कहाँ होता है, एंटेरियर कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है। सो जनरली वी विल गो विथ इंग्वाइनल, इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया में जनरली क्या होगा, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में will be ilioinguinal nerve. चलो, a maid in the house complained of pain and swelling at the knee, which bursa can be involved in this condition, ठीक है। चलो, अगर आपने डॉक्टर आजम का इफ़ यू हैव सीन द LRR सीरीज ऑल्सो और रैपिड रिवीजन ऑल्सो, वहाँ पे उन्होंने इसकी बहुत डिटेल में बात की है, और जनरली उन्होंने फोकस किया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, जनरली देखो, अ मेड इन द हाउस कंप्लेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग एट द नी में जनरली पेन एंड स्वेलिंग को का कंप्लेंट है, व्हिच बर्सा कैन बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। अभी देखो जनरली ये नी में जो जनरली बर्साज हैं उसको देखो, दिस इज नथिंग बट प्री पैटिलर बर्सा, ठीक है। ये इसके नीचे इंफ्रा पैटिलर बर्सा, और ये साइड में जनरली पेस एंड सेरिन, ठीक है। ऊपर देखो, इससे जो ऊपर है ये जनरली प्री पैटिलर से ऊपर, दैट इज नथिंग बट सुप्रा पैटिलर बर्सा। तो जब मेड जब काम करेगी, ठीक है, जब मेड जब काम करेगी तो क्या होगी, नीचे वो जनरली झुक के पैरों पे अपने आएगी, जनरली नी पे आएगी, है ना, वो नीचे अगर पोछा ओछा अगर लगाना पड़ा तो। सो ड्यूरिंग दैट द होल वेट विल बी बियरिंग ऑन जनरली कौन से पे, जनरली प्री पैटिलर बर्सा पे आ जाएगा, पूरा का पूरा वेट कैसे आ जाएगा, प्री पैटिलर बर्सा पे आ जाएगा। और प्री पैटिलर बर्सा पे, प्री पैटिलर बोल रहा हूँ, इंफ्रा पैटिलर बर्सा पे आ जाएगा, इंफ्रा पैटिलर बर्सा पे आएगा, एंड शी हैज टू डू इट द होल डे कंटिन्यूअसली, शी विल बी डूइंग द वर्क। सो ड्यू टू दैट देयर विल बी इन्फ्लामेशन इन जनरली प्री पैटिलर बर्सा, ठीक है ना, प्री पैटिलर बर्सा, एंड दिस प्री पैटिलर बर्सा इज नोन एज प्री पैटिलर बर्साइटिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाउसमेट्स नी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाउसमेट्स नी, ठीक है। सो प्री पैटिलर बर्साइटिस इज हाउसमेट्स नी, ठीक है। सो बी विल बी आवर आंसर, ठीक है, बी विल बी आवर आंसर। आगे देखो, एक और यहीं पे याद रखो, क्लर्जी मैंस नी, अगर हाउसमेट्स नी बोल रहा है तो दैट इज प्री पैटिलर बर्साइटिस, और अगर क्लर्जी मैन नी बोल रहा है सो दैट इज इंफ्रा पैटिलर बर्साइटिस, दिस इज नथिंग बट इंफ्रा पैटिलर बर्साइटिस। क्योंकि जो क्लर्जी मैन जनरली चर्च में जो पूजा करते हैं जनरली, है ना, दे विल नील डाउन, एंड जनरली वो नील डाउन करके तो ऐसे ही रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा, तो पूरा नीचे ये वाले पोर्शन पे जनरली क्या होगा, आपको जनरली जब वो नी डाउन करेगा तो ये वाले पोर्शन पे रहेगा, जनरली फुल वेट विल बी ऑन दिस, एंड ही विल बी डूइंग दिस वर्क कंटिन्यूअसली वहाँ पे, सो दैट विल बी जनरली इंफ्रा पैटिलर बर्साइटिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लर्जीमैन्स नी, दिस इज क्लर्जीमैन्स नी एंड हाउसमेट्स नी, ठीक है। हाउसमेट्स नी याद रखना, ओवरऑल बता रहा हूँ, हाउसमेट्स नी जनरली पूरा का पूरा वेट किस पे आएगा, इस पे आ जाएगा, एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी प्री पैटिलर बर्साइटिस, प्री पैटिलर बर्साइटिस, एंड इफ देयर इज क्लर्जीमैन्स नी करके अगर पूछा गया, सो क्लर्जीमैन्स नी क्या होगा, जब क्लर्जी मैन नीचे झुक के वो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा जनरली चर्च में, सो देन देयर विल बी द होल वेट विल बी बियरिंग ऑन दिस इंफ्रा पैटिलर बर्सा, एंड दिस विल बी नोन एज इंफ्रा पैटिलर बर्साइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीस्ट्स इन चर्च जनरली डू दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लर्जी मैन बोलते हैं, एंड द कंडीशन इज नोन एज क्लर्जी मैन नी। सो 171 का बी नंबर, दैट इज प्री पैटिलर रीजन पे, ठीक है, प्री पैटिलर बर्साइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो, post delivery a female is complaining of pain in the anterolateral aspect of thigh. Post delivery the female is complaining of pain in the anterolateral aspect of the thigh, which nerve is most likely to be
डैमेज, कौन सा नर्व मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज है। देखो ये क्वेश्चन मैंने और भी जब मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया था वहाँ पे भी मैंने इसका हिंट दिया था लास्ट वीडियो में, है ना, कि जनरली देखो पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, देयर विल बी लार्ज एब्डोमेन, है ना, और जो लार्ज एब्डोमेन या पोस्ट डिलीवरी बोले या फिर डायबिटिक बोले या फिर जनरली ओबीज बोले, तो इन सब कंडीशन में क्या है कि एब्डोमेन बड़ा हो जाता है ना, एब्डोमेन बड़ा हो जाता है। एज अ रिजल्ट दिस एब्डोमेन विल बी कंप्रेसिंग ऑन आवर थाइज, है ना, हमारे थाइज पे आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा एब्डोमेन, एंड ड्यू टू दैट जनरली द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो होता है, लैटरल क्यूटेनियस ऑफ द नर्व विल बी compressed. There will be compression of the lateral cutaneous nerve, and due to that these patients will be generally complaining of some numbness or some kind of pain or some burning pain in generally in their lateral side of the thigh, और वो कंप्लेन करेंगे इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेराल्जिया पैरास्थेटिका भी बोलते हैं। सो लेट्स सी पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, जनरली ग्रेविड यूटरस होता है, there will be big abdomen, and not only post delivery, in case of obese and in case of diabetic patients also there will be big abdomen, and obesity में भी होता है ना। so big abdomen, there will be compression of the lateral cutaneous nerve of the thigh, and the pain and the burning sensation will be felt in the lateral aspect of the skin of the thigh, and this is nothing but melalgia paresthetica। एकदम याद रखना, this condition is called as melalgia paresthetica। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया हुआ है फीमोरल नर्व, आंसर तो हमको पता चल गया, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, है ना, फीमोरल नर्व यानी कि एंटेरियर थाई और हिप को करता है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व विल बी सप्लाइंग मीडियल थाई, एंड द टिबियल नर्व विल बी सप्लाइंग द पोस्टीरियर थाई एंड द लेग्स, ठीक है। सो इतना याद रखना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन व्हेन अ पेशेंट वाज आस्क्ड टू स्टैंड ऑन द लेफ्ट फुट पे स्टैंड करने के लिए बोला, और ड्रॉप ऑफ द राइट हिप साइड, देखो ये तो अभी हमने किया था, which muscles are paralyzed in this case, this is opposite होता है जनरली, on the left foot or drop of right hip side was observed, है ना, right hip side, so generally there will be sagging, है ना, और ये sagging जनरली किसके कारण होता है, लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, क्योंकि जिस साइड पे होगा उसका अपोजिट साइड पे जनरली कहा जाएगा। सो लेफ्ट फुट पे है तो लेफ्ट ग्लूटियस एंड लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस विल बी affected, that's why there will be a drop on the generally right side, opposite side पे। अभी हमने पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन किया था ना, वहाँ पे हमने बोला था ना, ये देखो यहाँ पे, if right gluteus medius and minimus are paralyzed, the unsupported left side of the pelvis drops or sags to the opposite side, यानी कि जिस साइड पे सैग हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड वाला क्या हुआ है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस क्या हुआ है, जनरली अफेक्टेड हुआ। सो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। सो जनरली देखो सैग किस साइड पे हो रहा है, राइट हिप पे, यानी कि लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस विल बी जनरली अफेक्टेड, दिस इज ट्रेंडलिनबर्ग पॉजिटिव, ठीक है। व्हिच आर्टेरियल पल्स इज बीइंग टेकन, यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि एक आएगा फिगर, उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। देखो ये जो है यहाँ पे, यहाँ से जो आर्टरी आता है, दिस इज नथिंग बट एंटेरियर टिबियल आर्टरी, ये जो पीछे वाला आर्टरी है दैट इज पोस्टेरियर टिबियल। सो यहीं पे देखो ये कर रहा है यहीं पे, सो दिस इज पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, है ना। अब ये पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी आगे ऐसे आएगा यहाँ पे, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल प्लांटार, और ये एक ऊपर जाएगा ऐसे इस साइड में, जिसको हम बोलेंगे लैटरल प्लांटार, ठीक है, ये इसी के ब्रांचेज हैं। उसके बाद ये जो एंटेरियर टिबियल आर्टरी यहाँ से आ रहा है, दिस विल फॉर्म लाइक दिस इज नथिंग बट आर्कुएट आर्टरी, आर्क के जैसे फॉर्म कर रहा है, और एक यहाँ पे सीधा आएगा, दिस इज नथिंग बट डीप प्लांटर आर्टरी, और ये जो ये नीचे वाला ये जो है, दिस इज नथिंग बट डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, दिस इज नथिंग बट डोर्सालिस पेडिस, और ये सामने आगे आएगा, सो दिस विल बी डीप प्लांटर आर्टरी। सो दे आर डूइंग नथिंग बट पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। ये इमेज याद रखना। द डर्मेटोम ऑफ द एरिया मार्क्ड विथ एरो, एरो से मार्क किया गया एरिया कौन सा डर्मेटोम है, देखो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। ये क्या है, L1 है, दिस इज ऑल्सो L1, है ना, L1। ये क्या है, L2 है, ये क्या है, जनरली इस साइड का L2 है, ये S4 है ना, दिस इज S4 S5 एंड S3, देख लो आप, ठीक है। ये L3, ये S2, ये L4 और ये L4, दिस इज L5, दिस इज L5, ये S1 डर्मेटोम और ये नीचे का S1 डर्मेटोम। ये एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों साइड का कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमको पूछा गया है इसके लिए, सो दिस इज नथिंग बट L4 डर्मेटोम। डर्मेटोम मतलब क्या होता है, जनरली डर्मेटोम मतलब एक एरिया जो एक ही नर्व से क्या हो रहा है, जनरली सप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा वो एरिया एक ही नर्व से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। डर्मेटोम्स में जनरली रैसेज अपीयर होते हैं, जनरली किसमें, सिंगल्स में, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्क्ड आर्टरी, यहाँ पे मार्क्ड आर्टरी है, वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, दिस इज नथिंग बट पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी, और ये सामने वाला क्या है, एंटेरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। आगे देखो, सो दिस इज पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। नर्व इन्वॉल्व इन द डिफिकल्टी इन इवर्सन ऑफ फुट एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, इवर्सन ऑफ फुट, ये याद रखना है। देखो जनरली अगर हम कॉमन पेरिनियल नर्व को देखें,
फुट में जनरली आते हैं, लेग में, तो हमको कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस देखने को मिलती है वहाँ पे। सो कॉमन पेरोनियल नर्व जनरली एट नियर द नेक ऑफ फिब्यूला, नियर द नेक ऑफ फिब्यूला इट विल डिवाइड इनटू superior peroneal and deep peroneal nerve. Common peroneal nerve will come and at the neck of the fibula, at the neck of the fibula generally it will divide into two, that is superficial peroneal or deep peroneal. This superficial peroneal will be generally doing eversion of foot, it will be helpful for eversion of the foot, and the deep peroneal will be responsible for the dorsiflexion of foot. याद रखना, eversion superficial peroneal and deep peroneal will be responsible for the dorsiflexion of the foot. और superficial peroneal किस किस को जनरली करता है, ये पूरा का पूरा हमारा लोअर लिम्ब का पूरा ये नर्व सप्लाई और मसल सप्लाई खत्म ही हो जाएगा इससे। सुपरफिशियल पेरोनियल इवर्सन ऑफ फुट के लिए है, एंड इट विल बी जनरली सप्लाइंग क्या, लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, दैट इज पेरोनियस लंगस एंड पेरोनियस ब्रेविस। अब डीप पेरोनियल नर्व की बात अगर हम करें, सो इट विल बी सप्लाइंग द एंटेरियर कंपार्टमेंट, दैट इज टिबियालिस एंटेरियर, एक्सटर्नल एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, इतने को ये सप्लाई करता है। एंड दिस ऑल विल ब्रिंग अबाउट डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, एंड दिस अपर वन दे ऑल विल ब्रिंग अबाउट द इवर्सन ऑफ द फुट। सो जनरली हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो नर्व इवॉल्व इन द डिफिकल्टी इन इवर्सन ऑफ द फुट। सो डिफिकल्टी इन इवर्सन ऑफ द फुट में क्या हो जाएगा, जनरली सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व विल बी जनरली here affected, and it is generally at the dorsum of the foot, and deep peroneal nerve generally किस में हो जाएगा, dorsiflexion of the foot में जनरली क्या हो जाएगा अगर प्रॉब्लम आ रहा है, so the deep peroneal nerve will be involved there. sural nerve क्या है, sural nerve जनरली क्या होता है, lateral side of leg and foot पे एक ब्रांच ऑफ tibial nerve है, उसको हम क्या बोल देते हैं जनरली sural nerve। ठीक है, इतना याद रख लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, पूरा को पूरा वहाँ का हो गया, मसल भी हो गया, द नर्व सप्लाई भी हो गया, एक्शन भी हो गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलो, which muscle tendon is stretched in patellar tendon reflex, patellar tendon reflex। देखो patellar tendon reflex है क्या, पहले वो समझते हैं। देखो when we hit on patellar tendon just below the patella, just below the patella अगर हम हिट करें patellar tendon पे, the quadriceps muscles are stretched, nerve activity and leads to contraction in quadriceps femoris, this is nothing but the पैटिलार टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इसमें जनरली देखो कौन सा जनरली पूछा गया, हुच मसल टेंडन, तो मसल टेंडन कौन सा स्ट्रेच होता है, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस विल बी आवर आंसर। अगर हमको पता है कि पैटिलार टेंडन रिफ्लेक्स है क्या, देन विल बी सिंपली मार्किंग द आंसर, एकदम ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। A 45-year-old policeman comes from the duty with complaint of pain in a right leg that starts from the right buttock, right buttock से start होके right leg में pain हो रहा है। On examination, the pulse in the right popliteal fossa was absent, pulse in the right popliteal fossa was absent, whereas in the left side it was normal। right popliteal fossa में generally absent था, but in the left side it was normal। the block is at which level, कौन से लेवल पे ब्लॉक है। ठीक है, सो देखो जनरली इसके लिए हमको क्या देखना है कि ये देखो ऊपर जो ये आर्टरी का सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई देख लेते हैं लोअर लिम्ब में। देखो ऊपर से जब कॉमन इलियाक आर्टरी आता है, एक साइड पे देख लेंगे तो दोनों साइड का हो जाएगा हमारे, क्योंकि बायलेटरल ही चलता है ना। चलो, सो कॉमन इलियाक आर्टरी में जनरली दिस कॉमन इलियाक आर्टरी विल बी गिविंग राइज टू जनरली इंटरनल इलियक आर्टरी ये वाला, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ये वाला। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और ये दिस फर्दर कंटिन्यूज डाउन टू कॉमन फीमोरल आर्टरी है ना, कॉमन फीमोरल। अब उसमें से फीमोरल से क्या हो जाएगा, एक सुपरफिशियल फीमोरल चला जाएगा और एक डीप फीमोरल चला जाएगा। ठीक है, डीप फीमोरल जाएगा, और वो जो सुपरफिशियल फीमोरल था वो जब नीचे आएगा इट विल बी फॉर्मिंग पॉप्लिटियल आर्टरी, एंड देन इट विल डिवाइड इनटू एंटेरियर टिबियल और पेरोनियल एंड पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। एंटेरियर फिर से देख लो एक बार, ठीक है, छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, फिर से देखो। ठीक है, कॉमन इलियाक आर्टरी इट विल गिव एक्सटर्नल इलियाक एंड इंटरनल इलियाक। इंटरनल इलियाक को छोड़ दो, एक्सटर्नल इलियाक में आ जाओ, कॉमन फीमोरल, एंड देन फ्रॉम द कॉमन फीमोरल इट विल कम टू सुपरफिशियल फीमोरल एंड द डीप फीमोरल, एंड दिस सुपरफिशियल फीमोरल विल फॉर्म पॉप्लिटियल, एंड दिस पॉप्लिटियल विल गिव राइज टू जनरली एंटेरियर टिबियल, पेरोनियल एंड पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी। ये जनरली पूरा का पूरा आर्टेरियल सप्लाई ही हो गया हमारा, है ना। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 45-year-old policeman comes from duty with complaint of pain in the right leg, right buttock on examination, pulse in the right popliteal fossa,
पोप्लिटियल फोसा में पल्स जनरली एब्सेंट है, वेयर इज इन द लेफ्ट साइड में नॉर्मल, तो उसका बात ही नहीं करना। द ब्लॉक इज एट व्हिच लेवल, अगर यहाँ पे पल्स एब्सेंट है तो ब्लॉक कहाँ पर है, सो ब्लॉक जनरली कहाँ होगा, ऊपर होगा। सो दिस ब्लॉक विल बी जनरली मोस्ट कॉमनली एट द एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी लेवल, ठीक है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी लेवल। आइडेंटिफाई द मार्क्ड मसल टेंडन इन द डायग्राम, इस डायग्राम में मार्क्ड मसल टेंडन कौन सा है, देखो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं जनरली। इफ वी सी दिस कैडावर इमेज, दिस कैडावेरिक इमेज आर बीइंग आस्क्ड सो मेनी है। सो चलो ये यहाँ पे ये साइड वाला जो हम देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट पेरोनियस टर्सियस टेंडन, पूरा का पूरा मैं लेवल कर दे रहा हूँ, पेरोनियस टर्सियस टेंडन है ना। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस टेंडन, ये 1 2 3 और ये जो 4 है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये ऊपर का क्या है, हैलुसिस लॉन्गस टेंडन। सो अगर इतना हमको अगर हमने देख लिया, सो ऑल द टेंडन्स आर डन फ्रॉम द दिस डोर्सम ऑफ द लेग। सो जनरली फुट अगर आप देखो, सो यहाँ पे कौन सा ये दिया गया कौन सा टेंडन है करके पूछ रहा है। सो 180 नंबर पे 180 पे जनरली हमको पता है कि जनरली दे आर आस्किंग ऑन दिस वन इज नथिंग बट एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस टेंडन, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है। अभी चलो आगे देखते हैं। एबडक्शन एट द हिप जॉइंट इज डन बाय, एबडक्शन एट हिप जॉइंट हमने अभी पढ़ा था ऊपर, जनरली ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबडक्शन एट द हिप जॉइंट स्टेबलाइजिंग द पेल्विस व्हाइल वॉकिंग, एंड जनरली दे आर सप्लाइड बाय सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, L4 L5 और S2 रूट है उसका, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस क्या करता है, ग्लूटियस मैक्सिमस विल बी डूइंग एक्सटेंशन एट हिप जॉइंट एंड एक्सटर्नल रोटेशन। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सप्लाइड बाय द ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व से कौन सा सप्लाई होता है, देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर नर्व मैंने बोला था ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे देखो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो जनरली मसल इज सप्लाइड बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस क्वाड्रेटस फीमोरिस, यहाँ पे देखो। सो जनरली यहाँ पे कौन सा होगा, जनरली यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूटियस मीडियस। सो ग्लूटियस मीडियस विल बी सप्लाइड बाय सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस दे हैव देयर ओन ब्रांच दैट इज द नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, सार्टोरियस मसल विल बी सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व, एडक्टर ब्रेविस, जनरली ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो होता है जनरली ये किस किस को करता है, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्ट्यूरेटर नर्व बोल रहा हूँ। सो ऑब्ट्यूरेटर नर्व जनरली क्या है, एडक्टर लंगस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, दिस इज द एडक्टर पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस एंड द ग्रेसिलिस एंड ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, दे ऑल आर सप्लाइड बाय, ये 5 मसल्स दे आर सप्लाइड बाय ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व से सप्लाई होते हैं। आगे देखो, चलो A patient underwent coronary bypass graft with the great saphenous vein. The patient now complains of paresthesia and sensory loss over the medial aspect of the leg and foot. Medial aspect of the leg and foot, which of the following nerve is most likely involved? देखो इसमें जनरली क्या हो जाएगा, सैफिनस नर्व होगा, वो सबको पता है, बट कैसे होगा, देखो सैफिनस नर्व जनरली क्या है, अ ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व सप्लाइंग मेडियल सरफेस ऑफ द लेग, मेडियल सरफेस ऑफ द लेग में जो सप्लाई करता है दैट इज नथिंग बट सैफिनस नर्व, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व कहाँ करता है, स्किन बिटवीन क्लेफ्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व विल बी सप्लाइंग द स्किन बिटवीन द क्लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व विल बी सप्लाइंग द डॉर्सम ऑफ द फुट, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व will be supplying the dorsum of the foot, and saphenous will be generally supplying the medial leg and the foot, and the sural nerve at the lateral leg and the foot. sural nerve हमने पढ़ा था, ठीक है, टिबियल का है जनरली। सो sural nerve will be generally supplying to the lateral leg and the foot, lateral leg and the foot। यहाँ पे कौन सा पूछा है, complaints of paresthesia and sensory loss over the medial aspect। so medial aspect में कौन सा nerve जनरली कर रहा है, so medial aspect में saphenous nerve कर रहा है, so there will be saphenous nerve damage है, ठीक है। Which of the following muscle is generally superficial peroneal nerve, ये जनरली लेटरल साइड में चला जाता है। Which of the following मसल इज इवर्टर ऑफ फुट, इवर्टर ऑफ फुट हमने ऊपर भी किया था। जनरली यहाँ पे देखो टिबियालिस एंटेरियर, टिबियालिस पोस्टेरियर एक्सटेंसर, डिजिटोरम लंगस एंड पेरोनियस लंगस। सो दिस पेरोनियस लंगस विल बी आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज्ड इन लेग, लेग में जो सबसे मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड नर्व है दैट इज नथिंग बट कॉमन पेरोनियल नर्व। सियाटिक नर्व क्या होता है जनरली ड्यूरिंग इंजेक्शन टू बटक, ड्यूरिंग इंजेक्शन टू बटक हमको पढ़ाया जाता है ना, क्वाड्रेंट पढ़ाया जाता है जब हमको क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग होता है। एट दैट टाइम वी लर्न द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एट द बटक, है ना, क्योंकि वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। सो ड्यूरिंग द इंजेक्शन टू बटक द मोस्ट कॉमनली नर्व दैट इज जनरली
अफेक्टेड देयर इज नथिंग बट सियाटिक नर्व, ये भी याद रखना, ठीक है। फीमोरल ट्रायंगल बेस इज फॉर्म्ड है। अब फीमोरल ट्रायंगल का बेस किससे फॉर्म होता है? सो पहले फीमोरल ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। सो फीमोरल ट्रायंगल बाउंड्रीज अगर हम देखें, द बेस ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए भी है ना। सो बेस विल बी फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, लैटरल साइड विल बी फॉर्म्ड बाय जनरली sartorius, lateral side will be generally formed by the sartorius, medial side will be adductor longus, not abductor, it is adductor longus, and floor will be generally through iliacus, psoas major, pectineus and adductor longus, psoas major, pectineus and adductor longus. So this is generally inguinal ligament, the base will be formed by inguinal ligament, ठीक है। फ्लोर किससे? iliacus, psoas major, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लंगस। चलो, मेडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई सप्लाइड बाय व्हिच नर्व? अभी हमने पढ़ा था कि मेडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जनरली थाई का अगर हम एंटीरियर कंपार्टमेंट देखें तो फीमोरल नर्व, मेडियल कंपार्टमेंट ऑब्ट्यूरेटर नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टिबियल नर्व, और लेग का अगर हम देखें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टिबियल नर्व, लेटरल कंपार्टमेंट सुपेरियर पेरोनियल नर्व एंड जनरली सुपरफिशियल नॉट सुपीरियर, एंटीरियर का जनरली देखा तो डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व जनरली क्या करता है? स्किन बिलो क्लेफ्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, सुपीरियर, ये सुपरफिशियल जो है वो डोर्सम ऑफ फुट एंड सफिनस नर्व, मेडियल लेग एंड फुट, मेडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट, एंड सूरल नर्व विल बी द लैटरल साइड, ठीक है। सूरल नर्व विल बी लैटरल साइड। सो मेडियल कंपार्टमेंट यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूरेटर, कॉमन पेरोनियल, टिबियल और फीमोरल, सो ऑब्ट्यूरेटर नर्व विल बी आवर आंसर, ठीक है। फर्स्ट वेब स्पेस ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय, देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट वेब स्पेस ऑफ द फुट इज सप्लाइड बाय नथिंग बट डीप पेरोनियल नर्व, स्किन बिटवीन द क्लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, वो वेब पूछ रहा है, ठीक है। व्हिच बोन इन फुट इज नॉट अटैच्ड बाय एनी मसल? फुट का कौन सा बोन कोई से भी मसल, ये कितनी बार रिपीट कर चुके हैं हम, दिस इज नथिंग बट जनरली टैलस, ठीक है, टैलस बोन। सो देखो टार्सल बोन, सारे के सारे टार्सल बोन जो है हम एक ही जगह पे कर लेते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा विल बी गुड टू गो विद एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। सो इन द टार्सल बोन्स जनरली देयर आर टोटल 7 बोन्स, हील बोन, कैलकेलियम, टैलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म, सो 4 3 7 हो गए। टैलस ओसिफाइज एट 6 to 7th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, है ना। जनरली एम्ब्रियोलॉजी में भी हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, ठीक है। Talus has no muscle attachment on it. Talus does not have any muscle attachment. Calcaneonavicular joint किस टाइप का होता है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। Calcaneocuboidal joint will be saddle joint, ठीक है। Calcaneocuboidal joint will be the saddle type of joint, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने जनरली ज्वाइंट्स वाले टॉपिक में भी ऊपर कर चुका है हमने, और टार्सल बोन पढ़ रहे थे, जितना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इसको आप याद ही कर लो। ये बेटर सबसे मतलब शॉर्ट और वो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट होते हैं जिनमें से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, वैसे टाइप के हैं जनरली, ठीक है। टैलस बोन पे कोई सा भी मसल नहीं होता है। देखो अटैचमेंट, अगर हम जनरली यहाँ पे अटैचमेंट की बात अभी नीचे करेंगे, व्हिच मसल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन से जनरली कौन सा मसल क्या होता है? जनरली ऑरिजिनेट होता है। चलो सारा का सारा कर लेते हैं हम नीचे का, ठीक है। देखो अगर अटैचमेंट की बात करें तो स्चियल स्पाइन पे जनरली क्या होता है? @पिन करके आप लोगों ने याद भी किया होगा। प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी एंड वेन, एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, दिस 3 थिंग्स आर द अटैचमेंट्स ऑफ द स्चियल स्पाइन, ठीक है। स्चियल स्पाइन पे होता है। एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन पे क्या होता है? वो स्चियल स्पाइन था, ये क्या है? एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइन। ASIS पे जनरली इंग्वाइनल लिगामेंट, सार्टोरियस जिसको हम क्या बोलते हैं? हनीमून मसल या फिर टेलर मसल भी बोलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट एंटीरियर इन्फेरियर इलियक स्पाइन, द अटैचमेंट ऑन द इंटीरियर इन्फेरियर इलियक स्पाइन इज नथिंग बट रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, रेक्टस फेमोरिस। इतना अगर याद कर ले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर पे हम देखें तो द अटैचमेंट्स ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर विल बी ऑन द एंटीरियर साइड देयर विल बी ग्लूटियस मिनिमस, एब्डक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, द फंक्शन ऑफ इट इज एब्डक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, एंड हेयर द on the posterior side there will be gluteus medius which will be the same thing, and gluteal tuberosity पे क्या हो जाता है? gluteus maximus, that will be helpful in external rotation, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या पूछ रहा है? which muscle originates from the anterior superior iliac spine, anterior superior iliac spine पे sartorius muscle, so this will be our answer, ठीक है। लेसर ट्रोकेंटर पे क्या होता है? इलियाकस एंड psoas muscle, जिसको हम क्या बोलते हैं? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इलियप psoas, ठीक है, इलियप psoas।
आगे देखो, टिबियालिस पोस्टेरियर मसल, टिबियालिस पोस्टेरियर मसल इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व। देखो टिबियालिस पोस्टेरियर मसल नाम ही है, सो वहाँ से हमको पोस्टेरियर टिबियल नर्व, द रूट वैल्यू ऑफ व्हिच इज L5S1। अ 50-year-old मेल व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द राइट लेग हैज हिप ड्रॉप ऑन द लेफ्ट साइड, आइडेंटिफाई द नर्व। अरे भाई कितनी बार एक ही चीज़ पूछोगे, राइट सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, राइट सुपेरियर ग्लूटियल नर्व। ये देखो किससे जनरली ये सप्लाई होता है, जनरली ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, दे आर जनरली सुपेरियर ग्लूटियल नर्व L4, L5 एंड S1। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिस साइड पे सैगिंग हो रहा है उसका अपोजिट वाला जाएगा, ठीक है, सो जनरली हो जाएगा। ड्रॉप लेफ्ट साइड पे हो रहा है, यानी कि राइट वाला गया, राइट वाला है तो राइट जनरली सुपेरियर ग्लूटियल नर्व व्हिच विल बी सप्लाइंग द ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है, जिसका नर्व रूट वैल्यू कितना है L4, S5 एंड जनरली S1। एडक्टर कैनल लेटरल बाउंड्री, अब एडक्टर कैनल का बाउंड्री पूछ रहा है। एडक्टर कैनल को जनरली हम क्या क्या बोलते हैं, देखो एडक्टर कैनल इज ऑल्सो नोन एज सब सार्टोरियल और हंटर कैनल, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंटर कैनल। सो इफ वी सी द बाउंड्रीज ऑफ द एडक्टर कैनल, on the anterolateral aspect there will be vastus medialis, on the posteromedial aspect there will be adductor longus and adductor magnus, whereas on the anteromedial the roof will be formed by a fascia and the content will be generally femoral artery, vein, descending genicular artery, saphenous nerve and nerve to vastus medialis. These things will be the content of the generally adductor canal or the subsartorial or the hunter canal. So this is vastus medialis, ठीक है। विच इज ट्रू अबाउट द ओरिजिन ऑफ फीमोरल नर्व रूट वैल्यू। देखो 2-4 नर्व्स के रूट वैल्यू पूछे जाते हैं, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी मैं 3-4 लिख दे रहा हूँ। देखो फीमोरल नर्व L2, L4 इसका रूट वैल्यू, ऑब्ट्यूरेटर नर्व का सेम है, सियाटिक नर्व का अगर हम देखें L4, L5, S1 to S3, टिबियल नर्व का रूट वैल्यू अगर देखें तो L4, L5, S1 to S3, कॉमन फिब्युलर नर्व का देखें तो L4, L5, S1 एंड S2, ग्लूटियल नर्व का देखें तो L4, L5, S1 एंड S2। सो जनरली इट इज जनरली द posterior division of the L2, L3, L4 of the ventral rami femoral nerve के लिए, ठीक है, femoral nerve के लिए। चलो आगे देखते हैं। Which of the muscle marked as A in the femoral triangle? femoral triangle में A वाला मसल कौन सा है? देखो ये ऊपर वाला anterior superior के लिए एक स्पाइन है ना, दिस इज नथिंग बट अपर border formed by the inguinal ligament, हमने अभी पढ़ा था, एंड जनरली दिस इज द lateral border formed by the medial border of sartorius, है ना। और अगर आगे हम देखें तो जनरली दिस इज medial border which is formed by the adductor longus, femoral artery है यहाँ पे, एंड ये वाला मसल क्या है, जनरली sartorius मसल है यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी sartorius मसल। सो यहाँ पे हमको जनरली पूछा गया कि A, B, C और D क्या है जनरल। सो अगर A को देखें सो A इज नथिंग बट दिस A इज इलियाकस, ठीक है, दिस इज इलियाकस। B इज सोआस मेजर, ये B जो है वो सोआस मेजर है। C इज पेक्टिनियस एंड D इज द एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस। फीमोरल ट्रायंगल के बाउंड्रीज अभी हमने किए थे, बेस पे इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल पे सार्टोरियस, मेडियल पे एडक्टर लॉन्गस एंड फ्लोर पे इलियाकस, सोआस मेजर, पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस। सो दीज आर द जनरली बाउंड्री ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। और यहाँ पे ए पूछ रहा है, सो ए इज नथिंग बट इलियाकस, ए इज इलियाकस, ठीक है। चलो बाइसेप्स फीमोरिस डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बाइसेप फीमोरिस का फंक्शन क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द नी, ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस हेल्प्स इन द फ्लेक्शन ऑफ द नी। चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट इज सप्लाइड बाय, चीफ एक्सटेंसर पहले क्या है, उसके बाद उसको सप्लाई किससे किया जाता है, ऐसे समझो इसको, है ना। सो जनरली अगर हम देखें सो चीफ एक्सटेंसर यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस हेल्प्स एट द एक्सटर्नल रोटेशन एंड द एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट। सो एक्सटेंसर पूछ रहा है, सो चीफ एक्सटेंसर इज नथिंग बट द इन्फेरियर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड इट इज सप्लाइड बाय द ग्लूटियल नर्व दैट इज L5, है ना, L5, S1 एंड S2। ये inferior gluteal nerve that is generally root value is L5, S1 and S2। आगे देखो what is the nerve supply of popliteus muscle, popliteus muscle का generally nerve supply, what is the nerve supply of popliteal muscle, this is nothing but tibial nerve which is not a cause of the पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन। पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग का साइन कौन सा नहीं, ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं होता, क्योंकि जनरली कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में भी होता है, अनयूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ नेक में भी होता है, और ये कॉक्सा वैरा में भी जनरली होता है, एंड जनरली ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस होता है, नॉट ड्यू टू ग्लूटियस मैक्सिमस। सो ये फर्स्ट में हम लगा देंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इंजरी लीड्स टू द पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, नर्व इंजरी लीडिंग टू पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट। सो जनरली दैट इज नथिंग बट द यहाँ पे जनरली अगर हम देखो पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग के लिए, देखो ट्रेंडलेनबर्ग जनरली ड्यू टू ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस एंड इट इज सप्लाइड बाय सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, नॉट दिस इन्फेरियर ग्लूटियल, यहाँ पे हम लगाएंगे सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व। ट्रेंडलेनबर्ग
टेस्ट इज डन फॉर ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट इज डन फॉर ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। देखो वहीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैप्सूल ऑफ नी ज्वाइंट इज सप्लाइड बाय जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। फैबिला, अब देखो ये फैबिला पूछ रहा है, व्हाट इज फैबिला। फैबिला यानी कि सिंपली एक स्मॉल सिस्मोइड बोन है। जनरली सिस्मोइड बोन में हम नी कैप पढ़ते हैं ना, है ना। सो जनरली दिस फैबिला है ना, फैबिला जो है भी वो एक और है बोन जो जनरली क्या है, स्मॉल सिसमोइड बोन प्रेजेंट, पैटिला होता है जनरली नी कैप, एंड दिस फैबिला, फैबिला इज ए स्मॉल सिसमोइड बोन प्रेजेंट इन द टेंडन ऑफ लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। गैस्ट्रोसिनेमियस के लैटरल हेड में जनरली प्रेजेंट होता है कि स्मॉल सा सिसमोइड बोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैबिला बोलते हैं, एंड इट इज फाउंड इन द लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे देखो which is the nerve supply of soleus muscle। soleus muscle को जनरली क्या होता है, soleus muscle generally it is located immediately deep to the gastrocnemius muscle, so generally it is supplied by tibial nerve। आगे देखो what is true about iliotibial tract। iliotibial tract जनरली क्या है, it is the thickened portion of the deep fascia of thigh, that is fascia lata का एक जनरली क्या है पोर्शन है, सो जनरली थिकनिंग ऑफ fascia lata। which muscle is responsible for sitting to standing position। sitting to standing position के लिए जनरली gluteus maximus होता है। ठीक है, मेन हिप का मसल। ठीक है, ऑल आर ब्रांचेज ऑफ द फीमोरल आर्टरी एक्सेप्ट, हमने ऊपर ही देखा था फीमोरल आर्टरी को, इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस इज इंसर्टेड ऑन, ग्लूटियस मैक्सिमस इज इंसर्टेड ऑन जनरली इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और ऑरिजिन कहाँ पे होता है, द ऑरिजिन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस इज ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड द इंसर्शन इज ऑन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। इलियोटिबियल बैंड हैज इंसर्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट ग्लूटियस मिनिमस, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी जनरली सार्टोरियस। दिस मसल इज पार्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स के देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, सो जनरली हैमस्ट्रिंग मसल्स में जनरली सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स femoris and ischial head of the adductor magnus, these four muscles will be forming the hamstring muscle, so generally this semimembranous is the part। gluteus medius is supplied by superior gluteal nerve। ठीक है, इन्फेरियर से ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इन्फेरियर से अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखो gluteus maximus is supplied by inferior gluteal nerve। ठीक है, which of the following nerve supplies gluteus maximus। gluteus maximus वही चीज़ पूछ रहा है, gluteus maximus जो ऊपर वाला था that is inferior gluteal nerve। which is the nerve supplying the gemellus inferior muscle, हमने सब कर चुका है ऊपर, nerve to quadratus femoris। all the following structures pass through lesser sciatic foramen except, lesser sciatic foramen से सारी चीज़ें पास करती हैं एक्सेप्ट, देखो lesser sciatic nerve से क्या क्या पास करता है, nerve to obturator internus, टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व, प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व। सो जनरली एक्सेप्ट पूछ रहा है, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस नहीं पास करता। ठीक है, व्हिच इज द मेन एक्सटेंसर ऑफ नी, नी का मेन एक्सटेंसर जनरली बाइसेप्स फीमोरिस इज फॉर फ्लेक्शन, सेमी टेंडिनोसस इज फॉर फ्लेक्शन, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस इज फॉर एक्सटेंसर एंड सेमी मेम्ब्रेनस इज अगेन फॉर फ्लेक्शन। ठीक है, तीनों फ्लेक्शन के लिए, सो दिस इज द क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस व्हिच इज द मेन एक्सटेंसर ऑफ द नी। चलो थोड़ा बाकी रह गया, 4-5 क्वेश्चन कर लेते फटाफट। कुछ मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलॉकिंग ऑफ नी, देखो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग दो चीजें हैं। लॉकिंग ऑफ द जनरली नी इज डन बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी इज डन बाय द पॉप्लिटियस। ठीक है, अनलॉकिंग पॉप्लिटियस है ना, यूपी के लोग हैं, अनलॉकिंग यानी कि पॉप्लिटियस, यूपी अनलॉकिंग पॉप्लिटियस, लॉकिंग यानी कि क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। ठीक है, लॉक क्यों किया, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस लग सकता था, है ना, अजीब सा है ये निमोनिक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन हैज नो मसल अटैचमेंट, कौन से बोन पे नो मसल, अरे यार टेल अस। इन इंजरी टू नेक ऑफ फिब्यूला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज यूजुअली इंजर्ड, नेक ऑफ फिब्यूला पे जनरली क्या हुआ, नर्व नेक ऑफ द फिब्यूला पे, तो वहाँ पे कौन सा होता है, कॉमन पेरोनियल नर्व, सो दैट विल बी इंजर्ड। मीडियल बॉर्डर ऑफ हेसलबैक ट्रायंगल, चलो हेसलबैक ट्रायंगल भी पढ़ लेते हैं, ये नहीं छूटना चाहिए यहाँ पे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेसलबैक ट्रायंगल, इफ यू टॉक अबाउट हेसलबैक ट्रायंगल, द मीडियल साइड इट हैज लैटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस टीथ also known as linea semilunaris, superolateral side पे generally inferior epigastric vessels and on the inferior boundary there will be inguinal ligament or the Paupart's ligament। ठीक है, Paupart's ligament और inguinal ligament याद रखना। So generally medial border of the Hasselbalch triangle will be generally the rectus sheath that is known as linea semilunaris। ठीक है,
पाउपार्ट्स लिगामेंट फॉर्म्स व्हिच बटर, वही क्वेश्चन पूछ ले रहा है, देखो पाउपार्ट्स जनरली इन्फेरियर, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एक्सेप्ट सप्लाइज स्किन ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, नहीं ये लेटरल साइड पे जनरली क्या कहता है, स्किन ऑफ थाई। और मैंने आपको पहले ही बोला था अराइजेज फ्रॉम L to L3, ये भी ठीक है। जनरली इट इज प्योरली सेंसरी नर्व, इसलिए जनरली क्या होगा वहाँ पे प्योरली सेंसरी नर्व है, दैट्स वाई वहाँ पे मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट द पेशेंट विल बी फीलिंग लाइक जनरली सम बर्निंग पेन इज बीइंग felt on the lateral side of the thigh, which is due to the compression of the lateral cutaneous nerve, and generally this is seen mostly in the obese patients or generally the gravid uterus जैसे कि प्रेग्नेंट या फिर जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी है ना, वैसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नर्व रूट वैल्यू ऑफ सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, देखो सुपेरियर ग्लूटियल मैंने ऊपर लिखवा भी दिया था बहुत सारा आपको, लेकिन सुपेरियर ग्लूटियल नर्व का जनरली क्या होता है, L4 L5 S1, ठीक है। अभी देखो L4 L5 S1 S2 इट इज जनरली फॉर कॉमन पेरोनियल नर्व, है ना। अभी देखो L5 S1 S2 it is for inferior gluteal nerve, और L4 L5 S1 S2 and S3 will be for sciatic nerve. Root value of posterior cutaneous nerve of the thigh, posterior cutaneous nerve of the thigh is S1 S2 S3. Root value of sciatic nerve, ये देखो L4 5 S1 S2 S3, L4 5 S1 S2 S3. Nerve root of pudendal nerve, ठीक है, pudendal nerve का जनरली पूछा गया, so this is S2 S3 and S4। अगर इतना कर ले हम, ये नीचे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं भी देखे, पर ऊपर के जितने भी PYQs थे वो एकदम इंपॉर्टेंट है। दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एयर, एंड जनरली ये क्वेश्चंस ये कहीं पे जनरली ये FMG में तो नहीं, बट नीट PG में बहुत जगह पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। सो जनरली ऑल द क्वेश्चंस हेयर आर बी मोस्ट ऑफ देम ऑल, जो नीचे नहीं भी लिखा हुआ है कि ये PYQ है वो भी PYQ है जनरली। अगर FMG में नहीं है तो वो जनरली किस में होगा, जनरली नीट PG में होगा, नीट PG में नहीं है तो INI CET में होगा, कहीं ना कहीं पे दे आर द PYQ। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी बहुत ज़्यादा लंबा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में थोड़ा मैं कराता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम लगे ना, क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो अगर मैं एक ही पार्ट का बना रहा हूँ देन इट विल नॉट बी यूजफुल, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपको तो फटाफट रिवाइज करना होता है। सो फॉर दिस रिविजन टाइप ऑफ थिंग्स आई डू अ लिटिल फास्ट, है ना। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप लोग थोड़ा क्या कीजिएगा, कमेंट में यू मस्ट राइट देयर कि है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, नहीं अगर ठीक हो रहा है तो देन ऑल्सो यू शुड डू सम कमेंट्स, ठीक है, इट विल मोटिवेट मी, ठीक है। सो डू सम comments, like and share the video and subscribe the channel if you are new to the channel. So this much for this video, we'll meet you in the next video. Chalo.